एक गांव है, गांव के पास में ही जैसे हमारा डेरा है ऐसे साधु महात्मा रहा करते थे। तो एक गांव का आदमी वहां डेरे पर जाने लगा। वो इंसान डेरे पर जाकर के बड़ी श्रद्धा के साथ वहां झाड़ू बहारी साफ सफाई करता, सेवा करता और बाबा जी के चरण भी दबाता। काफी समय से बीत गया। तो एक दिन बाबा जी बैठे बैठे पूछते हैं कि हे भगत, आप हमारे पास रोजाना आते हो, हम देखते हैं आप सेवा भी करते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, तो बताइए आपको क्या चाहिए। तो वो आदमी, वो भगत बाबा जी के चरण दबा रहा है और हाथ जोड़कर बोलने लगा कि हे स्वामी जी, हे बाबा जी, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हमको कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे जिसको सुनने से ये हमारा जीवन सुधर जाए, सफल हो जाए। तो बाबा जी उस आदमी को कहने लगे कि हे भाई, आप इन 6 चीजों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, इनको छोड़ दीजिए तो आपका जीवन सुधर सकता है। वो लड़का, वो इंसान कहने लगा कि बाबा जी, क्रोध तो हम में बिल्कुल भी नहीं है। बाबा जी बात सुनकर ऐसे विचार करने लगे और जवाब कोई नहीं दिया। तो मन में विचार कर रहे हैं कि इसकी परीक्षा जरूर लूंगा। देखिए, हम सीखना भी चाहते हैं पर सीखते भी नहीं हैं। जब हम किसी से पूछते हैं, वो बताता है तो हम बोल देते हैं कि ये तो हमको पहले ही पता है। तो ऐसे कुछ दिन बीत गए। वो आदमी डेरे पर आता रहा। तो एक दिन बाबा जी उस आदमी को, उस इंसान को बोलने लगे कि हे भगत, हम आपके घर का खाना चाहते हैं। तो बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि बाबा जी आप कल आ जाना। वो सुबह जल्दी आया और बाबा जी को खाने के लिए अपने घर ले गया। जब बाबा जी ने देखा उसके पास सिर्फ 2 मकान है रहने के लिए और गुजारा भी ऐसे चल रहा है। वो लड़का, वो इंसान बहुत खुश हुआ। बाबा जी ने भोजन छकया और अपने डेरे पर आ गए। ऐसे ही चलते चलते काफी दिन बीत गए। तो एक दिन बाबा जी सुबह सुबह उस आदमी के, उस सेवादार के घर पहुंच गए। तो उधर बाबा जी उसके घर पहुंच गए। इधर अपने
टाइम के हिसाब से वो आदमी, वो सेवादार डेरे पर आ गया। जब उसने देखा डेरे पर बाबा जी नहीं है तो सोचने लगा कि कहीं बाहर गए होंगे। वो अपना सेवा किया और घर चले गया। उधर बाबा जी जब उनके घर गए तो उस सेवादार की पत्नी को, उसकी बीवी को बाबा जी बोलने लगे कि बेटा, आज आपने सुबह का खाना जब उसको देना है तो उस सब्जी में बिल्कुल भी नमक नहीं डालना, और शाम को जब खाना देना है तो नमक 2 गुना डालना है। हम आपके दूसरे अंदर में बैठे बैठे ये सब देखेंगे। तो सेवादार की बीवी ने, उसकी औरत ने ऐसा ही किया। बाबा जी का कहना मानकर उसके आने से पहले उसने जब सब्जी को तैयार किया तो उसमें नमक नहीं डाला। तो वो सेवादार जब घर आया तो खाना मांगने लगा। जब खाना खाने लगा तो एक बुर्की चखते ही वो गुस्से से लाल पीला हो गया और अपनी पत्नी पर गुस्सा होने लगा, बुरा भला बोलने लगा। तो फिर उसकी पत्नी ने उसको नमक दिया तो ऐसे ही डालकर उसने खाना खा लिया। और शाम को जब फिर आया, खाना खाने लगा तो डबल नमक देख करके वो और भी गुस्से से लाल पीला हो गया और बहुत बुरा भला अपनी औरत को बोलने लगा। तो जब वो ऐसे आपे से बाहर हो रहा था, तभी बाबा जी पीछे से आकर के उसको कहने लगे कि आप तो बोलते थे कि हम क्रोध नहीं करते, हमारे अंदर क्रोध नहीं है, तो ये सब क्या है? वो दोनों हाथ जोड़कर बोलने लगा कि बाबा जी हम क्रोध नहीं करते। जब सुबह इसने खाना बनाया तो सब्जी में नमक नहीं था और अब इसने डबल नमक डाल दिया है, इस पर हम गुस्से हो गए हैं। तो बाबा जी उसको समझाने लगे कि नहीं बेटा, आप बोल रहे थे कि हमारे अंदर क्रोध है, रत्ती भर भी नहीं है। कभी ऐसा समय आ जाता है आप क्रोध भी नहीं करते, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपके अंदर क्रोध नहीं है। आपकी स्थिति क्रोध करने वाला माहौल बन जाता है और आप शांत रहते हैं, तो फिर माना जा सकता है कि आपके अंदर क्रोध नहीं है, आप गुस्से से लाल पीले नहीं होते। तो वो शर्मिंदा होकर के अपनी गलती मानने लगा। हम पीर बाबा के पास तो जाते हैं परंतु उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते कि बाबा जी हमको क्या बता रहे हैं। हम तो उनके गुण अवगुण ही देखते रह जाते हैं, शिक्षा की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता हमारा। ऐसे ढूंढते रहोगे तो ढूंढते रहोगे। किसी भी फकीर के पास आप जाते हैं, आप ध्यान से उनकी सत्संग बल ध्यान दीजिए, उनकी बातों पर ध्यान दीजिए, दूसरे को बताने का नहीं, अपने आप पर टालना है उस बात को। कहीं से भी आपको अच्छी बात मिलती है तो आपको ग्रहण कर लेनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, फिर जीवन सुधरेगा। ऐसे कभी इस डेरे पर कभी उस बाबा के पास ऐसे चलते रहोगे तो कोई बात नहीं बनेगी, आप तो फिर भटकते ही रह जाओगे।